सैनिक भाइयों नमस्कार। आप लोग ये वीडियो अंत तक देख लेना और अपना कपिल भाई क्या बताया है। अभी हम चलेंगे वीडियो में। सनी भाई नमस्कार। जब तक और भाई भी जुड़ जाते हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पूछते हो कि 10 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए, तो सरकार क्यों नहीं मान रही, इकट्ठे हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, फलाना धक्कड़, बहुत सारी बातें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 10 महीने नहीं हुए इस आंदोलन को चलते हुए, इसको 1 साल से ऊपर हो गया। क्योंकि 14 नवंबर 2022 को पहली रैली जंतर मंतर पे हुई थी और वहां से घोषणा की गई थी कि कोई भी संस्था या किसी भी गांव के 5 व्यक्ति आके जंतर मंतर पे धरना दे सकते हैं। आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो, गौरव कुमार भाई नमस्कार, कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपके दिल को चोट पहुंचाएंगी। सैनिक भाइयों, चुनाव जीतने से पहले नेता जनता की जान नहीं छोड़ते। चुनाव जीतने से पहले नेता जनता की जान नहीं छोड़ते। अशोक गहलोत भाई नमस्कार, भाई शेयर कर देना 10-10 ग्रुपों में इसको। संजीव भाई नमस्कार आपको। कितनी बड़ी खुशबी भाई, बहुत सारे मैसेज आ गए। संदीप पुंदीर भाई नमस्कार, ज्योति रंजन जी नमस्कार, बहन जी आपको नमस्कार, जयवीर गोस्वामी जी आपको भी नमस्कार। आप पूछते हो कि 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, जवानों की जो जायज मांगे, ये तो आप मानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि भेदभाव हो रहा है, असमानता हो रही, पर सरकार के कान पे चू क्यों नहीं है? जिन्होंने आंदोलन शुरू किया आज वो वहीं पर जंतर मंतर पे 20 फरवरी को जिन संस्थाओं ने या जिन सैनिक भाइयों ने साथ दिया, और किसके ऊपर साथ दिया? सबका कमेटी का साथ नहीं दिया, अपनी मांगों का साथ दिया। वन रैंक वन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा सैनिक पेंशन, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, सहायक प्रथा, मेडलों में छेड़खानी, फलाना धक्कड़ है अलग अलग। बशीर अहमद जी नमस्कार, मनोज तिवारी जी नमस्कार आपको। आज ये चीजें क्यों नहीं पूरी हो रही? मैं तेज नहीं बोलना चाहता, पर क्या करूं, जो तस्वीर लगी है ना दिल में। सबसे पहले तो मैं करूंगा राजस्थान के गौरव सैनिकों की बात, और उसमें भी मैं करूंगा जिला झुंझुनू के गौरव सैनिकों की बात। सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक अगर देश में किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। हर गांव में शहीदों की मूर्तियां लगी हुई है। अगर आप झुंझुनू में जाके एक ईंट को भी आप उखाड़ोगे, वहां से उठा के दूसरी जगह रखोगे तो सैनिक निकलेगा। बॉर्डरों के ऊपर झुंझुनू के सबसे ज्यादा सेवारत सैनिक है। पर अगर वहां से एक तस्वीर आती है, एक नहीं 3 तस्वीरें आती हैं, बड़ा दुख होता है। सबसे पहली तस्वीर आई झुंझुनू से एक रैली की, और वो रैली किसकी थी? कांग्रेस की, कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के टीएस कर्नल की, और हमारे सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक वहां नीचे बैठे, दरी और कुर्सी बिछाए। आने के बाद में तो ये लाइन नहीं छोड़ते। ये जेसीओ जो ऑनरेडी, मेरी लाइन है कैंटीन में, मेरी लाइन है ईसीएचएच में, मेरे में ज्यादा दिमाग है, सिपाही में ज्यादा दिमाग नहीं हो सकता रिटायरमेंट के बाद में। और वहां पे एक टीएस कर्नल का भाषण सुन रहे, आंखों में यार आंसू आ गए। क्यों भाई, क्यों सुने आपने झुंझुनू वाले हो? आपने उसका भाषण क्यों सुना भाई? ये टीएस कर्नल वही कर्नल है जो 2015 में वन रैंक वन पेंशन खा गया तुम्हारी, और जिसमें तुम्हारे को मिला 298 रुपये जेसीओ रैंक को। ये उसी
मेजर जनरल का साथी है, मेजर जनरल का साथी है, उसी मेजर जनरल का ये साथी। बाज नहीं आओगे तुम, पकोड़ा खाने के लिए तुम भाग लेते हो। 4 पूरी मिल गई, आलू की सब्जी मिल गई और वहीं दूरी कुर्सी बिछाने लग गए। यही हालात हमारे हरियाणा में है, यही हालात हरियाणा में है और यही पूरे देश में है। सिर्फ इसमें बचा है पंजाब स्टेट, क्योंकि वहां सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पहले 14 सालों से जवानों को जागरूक कर रही है, वो किसी की मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारे से ज्यादा सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक कोई भी समझदार नहीं है, क्योंकि फ्रंट पे लड़ाई हम लड़ते हैं, पाकिस्तान को धूल हम चटाते हैं, चाइना को धूल हम चटाते हैं। सैंड मॉडलों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती सेना में। सैंड मॉडलों की लड़ाई अलग है, ग्राउंड की लड़ाई अलग है, ये तो आप भी जानते हो। क्या किया तुमने, क्या किया? किसी ने पूछा टीएस कर्नल से कि 2006 में तेरी पेंशन 14,600 रुपये थी और 2023 में 95,000। 2006 में एक टीएस कर्नल की विधवा की पेंशन 5880 रुपये थी और 2023 में 58,000 प्लस डीए 70,000 से ऊपर। किसी ने सवाल पूछा कि तुम्हारी पेंशन कैसे बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ी। किसी ने पूछा कि सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। साल 2023 21वीं सदी में क्या सहायक प्रथा जायज है जिससे जवान आत्महत्या करते हैं? जिस तरह से जम्मू वाला केस आया, उसके ऊपर मैं बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? दर्द है। 16.5 साल हो लिए इस संघर्ष को करते हुए। एक मां का लाल पाकिस्तान को और चाइना को धूल चटाने के लिए जाता है और वो जूते पॉलिश करने लग जाता है, मना करता है तो आत्महत्या करता है। पिछले 5 साल में 819 आत्महत्या हुई। पूछा किसने उससे कि अंग्रेजों के जो कानून चल रहे हैं आज भी भारतीय सेना में 1911 के, जबकि देश आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भारतीय सेना अधिनियम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यह भेदभाव खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ग्लेशियर की ठंड सबके लिए एक समान है। अरे प्राकृतिक कब से भेदभाव करने लगी कि तू वीआईपी है और तू भिखारी है, तू फुटपाथ पे भीख मांगता है, तू रिक्शा चलाता है। अरे ठंड तो सबके लिए बराबर है। ठंड के अंदर तो सबको रजाई के अंदर घुसना पड़ता है। तो ये चीज को किसी ने पूछी वहां पे? मिलिट्री सर्विस पे की बात हो। ये आज क्यों बाहर निकले इस आंदोलन के 10 महीने के बाद में, और तुम क्यों बाहर निकले पकोड़े खाने के लिए? अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। 20,000 से नीचे किसी की पेंशन नहीं है, फिर भी दरी कुर्सी से बाज नहीं आ रहे। उसके बाद में एक बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ की फोटो आ रहा है कि वहां भी सैनिक पूछ गए पकोड़े और चाय खाने के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, और कह रहे हो हमारे को कि मांगे पूरी की नहीं हो रही। जब तुम कुर्सी दरी बिछाना नहीं छोड़ोगे इसलिए मांगे पूरी नहीं हो रही। माथे में हाथ मार रहे हम तो 10-10 महीने हो गए, 3-3 सादत होगी, क्योंकि सेना यही तो करके आए हो। 22 इंच की 24 इंच की साइकिल चला चला के तुम्हारे आतड़िया ऊपर नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो ये इन रैलियों में गए हैं पकोड़े खाने के लिए, पीछे किसको धक्का मार के आए हो? तुम सैनिक विधवाओं को धक्का मार के आए। और वो सैनिक विधवाएं जो तुम्हारे परिवार से आज तुम जिंदा हो, कल उसकी शामिल तुम्हारी भी फैमिली उसमें शामिल हो जाएगी 7.5 लाख में। वो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही। इसलिए मैं आता ही नहीं 4-5 दिन से, एक निराशाजनक दिमाग में हो गया कि यार किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं 10 महीने से। और क्या दे के चले गए तुम जंतर मंतर पे जो तुम्हारा अरबों खरबों रुपया खा गया? अरे पहले दिन से इस धरने के पीछे तुम्हारे ही सैनिक भाई पीछे पड़े हुए। जब जब जंतर मंतर से कॉल हुई उसके खिलाफ कॉल की गई, क्योंकि उनको सांसद बनना है, उनको विधायक बनना है। पर 10 महीने
से जो जंतर मंतर में बैठे हैं, क्या मैंने कभी बोला मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं? क्या मैंने बोला मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं? मैं आम आदमी का सपोर्टर हूं। हमने ना तो किसी का पक्ष में गए, ना आलोचना करी, ना आज जो फैक्ट फेडरेशन को समर्थन दे रहे थे वो चुनाव में कूदे हुए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। मेरे पास फोन आते, कपिल भाई आपका वीडियो कर दो कि हमारा भाई इन भाइयों को ज्यादा से ज्यादा वोट दो। अरे भाई आपको बधाई, आप इलेक्शन लड़ो, कुछ भी लड़ो, मैं बधाई, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा इसके ऊपर, पर कपिल भाई इतना गलत काम नहीं करेगा कि 7.5 लाख माता बहनों की बददुआ लेके चला जाएगा। मैंने ना तो इलेक्शन लड़ना, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पिछलगू, ना मैं उनका चमचा। अरे 4 महीने पहले कोई पैदा हुआ वैज्ञानिक कि मेरे को पेंशन का सबसे ज्यादा ज्ञान है, और जो जंतर मंतर पे बैठे हैं वो तो बेवकूफ है, जो लाठियां खा रहे हैं पीठ पे वो बेवकूफ है, वो गधे हैं। भाई हम गधे हैं, पर पूरे देश को जागरूक कराया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। पूरे देश के सैनिकों को सड़कों पे से लाके हमने कलेक्टर के ऑफिस में पूछाया, सांसदों के ऑफिस में पूछाया, रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में पूछाया, तो क्या गलत कर दिया? और जायज मांगे दिए, पर क्या करें, कमी हमारे अंदर है। जब तक दरी कुर्सी बिछाना नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अन्य दलों की, तो बाबा जी का ठल्लू मिलेगा तुमको। ऐसे ही तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी। और वो आदमी तुम्हारे को मूर्ख बना रहे हैं जो तुम्हारी 1 रैंक 1 पेंशन के 70,000 करोड़ रुपया खा गए, पर बाज नहीं आते तुम, क्योंकि प्रमोशन मिल गया उसकी दया से। कोई सिपाही से नायक बन गया, कोई नायक से हौलदार बन गया, और कोई हौलदार से सूबेदार ऑलरेडी लेके आ गया। वो फोन करता है, अरे तू तो सिपाही के लायक भी नहीं था और मैंने ये बनाया था। हाँ साहब, मैं अपने गांव से ना 4 गाड़ी भर लाऊंगा फौजियों की। क्यों? जो गांव में बैठे हैं, जो ताश खेल रहे हैं, उनको भी वो दिखा दो एक बड़ी बोतल, वो भाग के उस गाड़ी में बैठ लेते हैं। उसको ये नहीं मालूम दिमाग में ये कहां लेके जा रहा है, कहां तेरी भीड़ दिखा रहा है। 75 सालों से हम संविधान के दायरे में अपने जायज हकों की बात कर रहे हैं, तो बताओ इसका कमेंट में जवाब देना। इसके ये क्यों नहीं पूरी हुई, ये भेदभाव क्यों नहीं खत्म हुआ, असमानता क्यों चल रही है, जवाब देना। इसके दोषी केंद्र है या हम हैं खुद? अगर मेरा जवाब सोचो तो मैं हूं कपिल फौजी इसका दोषी। 10 महीने अपने परिवार को, सब चीजों को, 10 महीने नहीं, 14 नवंबर, 27 सितंबर 2022, और आज 1 साल से ऊपर हो गया इस आंदोलन को। अपने घर परिवार को छोड़ के चल रहे। क्या दे दिया तुमने? क्या हेलीकॉप्टर में घूमने लग गए? जैसे प्रणय में पहले आते थे वैसे प्रणय में आज आ रहे। अरे कुछ तो कल एक मैंने करवा चौथ के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसमें बोला, बहुत सारे कमेंट आए, कपिल फौजी चोर है, कपिल फौजी झूठा है। मैं चोर हूं भाई, मैं मानता हूं मैं चोर। मैं चोर इसलिए हूं कि 15,500 रुपये की मांग कर रहा हूं। मैं 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहा हूं मेरी माता बहनों के लिए, 7 लाख के लिए। मैं विधवा पेंशन की मांग कर रहा हूं कि बहुत कम है। सैनिकों की जो 1 रैंक 1 पेंशन थी वो सैनिकों को मिले, मैं उसकी मांग कर रहा हूं। मैं सेवादारी को खत्म करने की मांग कर रहा हूं। मैं जो सेनाओं में चल रहे अंग्रेजों के कानून 1911 की तब्दीली करना चाह रहा हूं। मैं चोर, और मैं रहूंगा चोर। छाती में हाथ मार के कह रहा हूं कि मैं चोर। पर तुम के हो? टीवी और बीवी, इन 2 चीजों की नहीं छोड़ रही। तुम तो किसी लायक भी नहीं हो। मैंने जंतर मंतर पे करोड़ों रुपया खाया, जंतर मंतर पे बैठ के खाया लोगों का, पर तुम तो घर बैठे हो, सोशल मीडिया पे हमारे को गाली दे रहे हो, मां बहन की, फलाना धक्कड़ी इनकी। अरे भाई कुछ तो सोचो कि तुम कहां हो, क्या हो। आरोप लगाना बहुत आसान है, पर 1 साल निकालना बहुत बड़ी बात है। अब एक दिन जो जंतर मंतर से 10 किलोमीटर के दूर पे बैठा है, अगर वो भी आरोप लगा रहा है, तो उससे मैं निचले लेवल का व्यक्ति नहीं मान सकता। जो
10 किलोमीटर पे बैठ के आरोप लगा रहा है और एक दिन जंतर मंतर पे नहीं गया। सच की लड़ाई है ये, आपके अधिकारों की लड़ाई है। 25 नवंबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगर अब चूक गए तो चूक गए। और पूछो जाके उनसे जो दरी कुर्सी अभी भी बिछा रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिक विधवा पेंशन, फलाना धक्कड़ जो भी है वो मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं खुशखबरी ने हाथ लग रही? क्यों नहीं ये सरकार हमारी मांगों को मान रही? क्यों नहीं मांग रही? तो पूछो उनसे जाके, हमारे से पूछने की बात नहीं है। हम तो अपने ग्राउंड में हारेंगे जीतेंगे, जो कुछ भी जाएगा हमारे साथ में जाए। पर तुम दिल्ली के आसपास में बैठ के संस्थाएं बना के और तुम दिल्ली नहीं पूछ सकते, तो तुम किसको मुंह दिखाओगे? तुम उसको भी मुंह नहीं दिखा सकते जिस धर्मपत्नी के सामने तुम ये कहते हो कि मैं मेरे गांव की, मेरी तहसील की, मेरे जिले की कमेटी का प्रधान हूं। जिस दिन आप चले गए इस दुनिया से, उस दिन वो तुम्हारे ऊपर बेशक बैठे रहना, और ऊपर कोई बैठता नहीं बैठता ये तब पता नहीं किसी को, पर वो जूते मारेगी, जूते मारेगी, क्योंकि प्रधान बन के बैठ गया और लोगों को गुमराह करता रहा, सैनिकों को गुमराह करता रहा। सदस्या के नाम पे, चंदा उगाई के नाम से पकोड़े और चाय समोसे में इसने अपने गांव के, तहसील के, जिले के, राज्य के सैनिकों को गुमराह करता रहा। जूते मारेगी वो सैनिक विधवा। ये वो सच्चाई कह रहा हूं मैं। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे, आने दो, मैंने कोई दिक्कत को ना। मैंने किसी भाई का मैंने 1 रुपया खाया ही नहीं, तो मैं उन चीजों से मैं डरता नहीं भाई। आज पूछो उनसे जो ये रैलियों में भाग भाग जा रहे। यशविंदर सिंह जी नमस्कार, रविंद्र भाई यादव नमस्कार, प्रीता जी नमस्कार, फ्री गमिंग जी नमस्कार, महेंद्र राठी जी नमस्कार, सुवेंद्र जी नमस्कार, कैप्टन शर्मा जी नमस्कार, सुमन देवी भाई, कपिल भाई, आप मेरे बेटे के समान हो और मैं आपको आशीर्वाद है। और मेरे को मालूम है कि चारों तरफ है, क्या बताऊं मैं आगे क्या बोलूं जो उन्होंने लिखा है। भाई माता जी हैं, बहन जी हैं, जो भी सुमन देवी जी, मैं प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। इनकी ये खा जाएंगे बद्दुआ आप लोगों को। ये जो प्रधान हैं, जो कमेटियों के जो प्रधान बन के बैठे, ये खा जाएंगे तुम्हारे कोई बद्दुआई। तुम सफेद कुर्ते पजामे में घूम रहे हो ना प्रधान बन के, चिट्टी ड्रेस पहन के, तुम चश्मे चढ़ा रहे हो, कमांड ड्रेस के जैकेट पहन के, और तुम रैलियों के अंदर दरी कुर्सी बिछा रहे हो, कोई मध्य प्रदेश में, कोई राजस्थान में, कोई हरियाणा में, कोई छत्तीसगढ़ में। ये खा जाएंगी बद्दुआई। ये मेरे को नहीं मालूम ये सुमन देवी बहन जी है, माता जी कहाँ की है, पर ये सच्चाई है कि ये बेचारी 12,500 रुपये में गुजारा कर रही। मैं इसलिए तो नहीं डरता क्योंकि माता बहनों का आशीर्वाद है, तो औरों को, पाखंडियों का हमने क्यों चाहिए आशीर्वाद? जो पाखंडी है, जिन्होंने 22-24 इंच की साइकिल चला के और बोलता है मैं तो ये बन के आया हूं, मैं तो ये बन के आया हूं, मैं तो वो बन के आया हूं, मैंने तो छक्के छुड़ाए हैं वहां पे। अरे छक्के छुड़ाने हैं तो अपने भेदभाव के छुटा लो जाके। 25 नवंबर को आओ, जंतर मंतर में 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, टीवी और बीवी को छोड़ नहीं रहे, और हमारे से बात कर रहे हो कि यार कब मांगे पूरी होंगी, कब मांगे पूरी होंगी, कब मांगे पूरी होंगी। हम जनरल थमैया लगे हुए हैं, तुम तो घर पे ठहरो। अपने अपने गांव में जाके उन सैनिक विधवाओं की को तो देख लो एक बार। वो तो आपके आस पड़ोस में रह रही है, जंतर मंतर तो चलो बहुत दूर है। उड़ीसा वाले पूर्व सैनिक अपने गांव में जाओ, अपनी सैनिक विधवा माता बहनों को देखो। तमिलनाडु अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके उन सैनिक विधवा माता बहनों की हालत देखो। कर्नाटक वाले अपने गांव तहसील में जाओ और सैनिक विधवाओं की हालात देखो। केरला वाले अपने गांव तहसील में जाओ, तेलंगाना वाले अपने में जाओ, महाराष्ट्र वाले अपने में जाओ, गुजरात वाले अपने में जाओ, राजस्थान आप अपने में जाओ, ये हरियाणा पंजाब अपने अपने गांव में जाके सैनिक विधवाओं के हालात देखो। और सबसे ज्यादा हालात देखो जो पहाड़ियों में रहते हैं, जम्मू,
उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, अरे बिहार, जहां बिजली नहीं पूछी होगी, 2G 4G की तो बात छोड़ो, 2G नहीं होगा। भाइयों खड़े हुई, कड़वी बात लग सकती है, अधिकारों के लिए, समानता के लिए, संविधान के दायरे में 25 नवंबर आपकी है कॉल। और ये जो बीच में आ रहे हैं ना, जो बीच में शतरंज खेला जा रहा है कि फलानी कॉल, कोई कॉल नहीं। ये सिर्फ अपनी सांसद सीट के लिए मेहनत कर रहे। कई फोन आए मेरे हरियाणा से, किनका चाय पानी का प्रोग्राम कर दे इंसानियत के नाते। मैं ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत नहीं। इंसानियत के नाते पानी पिलाना चाहिए, चाय पिलानी चाहिए, सब कुछ पिलाना चाहिए, पर ये इंसानियत के नाते नहीं है, क्योंकि ये आदमी पूर्व सैनिकों के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये पूर्व सैनिक विधवाओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं राजनीतिक में जाने के लिए। तो इंसानियत कहां होगी? तुम इनको चाय या पानी पिला के तुम पाप के भागीदार बन रहे हो। इनको जाने दो, आगे करो इनको पास। 10 महीने से हमारे आंदोलन का नाम लेके और उसके ऊपर रैलियां की जा रही है। कुछ तो दिमाग लगा लो मेरे भाई, बंधु, चाचा, काका, ताऊ, कुछ तो दिमाग लगा लो। दिमाग बिल्कुल ही नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। फौजी भाइयों, जो कपिल भाई बताया वो पूरा आप लोग जानकारी ले लिए होगा। आप लोग भूलना नहीं है, जो 25 नवंबर को चलो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, भूलना नहीं है। आप लोग पूरा आ जाना, उधर मिलेंगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।